Good morning students, you are again most welcome in gamma physics classes। आज का जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये क्लास 11th के लिए है। एरर का देखिए कोई फार्मूला जैसे आ गया, एरर मेजरमेंट में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे एरर्स का उस पर आज डिस्कस होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन हो सकता है, कोई फार्मूला उसमें ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें एडिशन है क्वांटिटीज़ के, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शन है। तो हम एरर का एनालिसिस कैसे करेंगे, एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट एनी क्वांटिटी z इक्वल टू a प्लस बी, ये इस टाइप, मान लीजिए कि कोई फार्मूला है जिसमें z इक्वल टू a प्लस बी आता है। a और b दो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके मेजरमेंट हैं। a इज़ द मेजरमेंट ऑफ वन क्वांटिटी एंड b इज़ द मेजरमेंट ऑफ अनदर क्वांटिटी एंड रिजल्टेंट क्वांटिटी इज z। a के मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट डेल्टा a है। बी के मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट, ये सब लीस्ट काउंट हो चुका है पीछे के लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ए के मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट डेल्टा ए, बी के मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट डेल्टा बी, और अकॉर्डिंगली जेड की जो वैल्यू आ रही है उसमें लीस्ट काउंट डेल्टा जेड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटे, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। देखिए ये जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट के बराबर जो एरर आती है वो इतना इंक्रीज भी कर सकती है और इतना डिक्रीज भी कर सकती है। दैट्स वाई ओनली प्लस ना लगा करके ये प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। इसको ऐसे आप लिख सकते हो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ देखो प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब a प्लस बी को z लिख सकते हो आप, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू z, तो z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लगा है, लेकिन लिमिटिंग एरर, जो एरर हमेशा ऐड की जाती है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं की जाती है। मतलब डेल्टा जेड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर ऑब्टेन्ड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी, यहाँ माइनस हो जाएगा, सब वही बाकी फार्मूला ही रह जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड मैक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन maximum value of error equal to the sum of the values of या uncertainty of the quantities obtained। maximum value of resultant value of error equal to sum of the uncertainties of the quantities involved in that very formula। तो ये एडिशन का हो गया। अगर ऐसे समझा रहे हैं सब्ट्रैक्शन का होता तो यहाँ माइनस हो जाता बेटे, तो यहाँ प्लस माइनस ए भी रहता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, तो यहाँ पर ए माइनस बी बाहर लिख देते, ऐसे हो जाता, और ये प्लस माइनस ऐसे रह जाता। तो यहाँ प्लस माइनस ये कॉमन हो गया, सब कुछ वैसे रह गया, ठीक है। कुल मिला करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों कंडीशन में जो रिजल्टेंट एरर जो होगी वो अलग अलग क्वांटिटीज के एरर का सम होगा। डस्टर इधर है, अलग अलग क्वांटिटीज के रिजल्टेंट के अनसर्टेनिटी का सम होगा। ये हो गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या होता है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन।
लेट z इक्वल टू a इंटू बी, a एंड b आर टू क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्टेंट जो क्वांटिटी है वो z है। a और b के मेजरिंग अपरेटस का लीस्ट काउंट डेल्टा a और डेल्टा b है, दैट्स वाई z का जो मेजरमेंट आया उसका लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी डेल्टा z हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखें, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। इसको आप लिख सकते हो ए बी, देखिए मल्टीप्लाई करें, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग अपरेटस ऑफ क्वांटिटी ए एंड बी। और लीस्ट काउंट बहुत कम वैल्यू होती है, लीस्ट काउंट बहुत कम है, जैसे 0.1 सेंटीमीटर ये स्केल की है तो 0.1 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। इट मीन्स लीस्ट काउंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इतना स्मॉल हो जाता है कि इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी में बी नेग्लेक्टेड, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा बेटे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए बी को आपने इस इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ए बी को z कहा था तो यहाँ z कह दें, प्लस माइनस यहाँ a डेल्टा b प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। और ये डेल्टा a इंटू डेल्टा b इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स वाई इट मे बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, ए बी से पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए बी से, ए बी से, ए बी की वैल्यू जेड भी है, इट मीन्स हम जेड से डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपान ए बी कहो या जेड कहो, लेकिन यहाँ ए बी है तो यहाँ जेड ना कह के हम ए बी कहेंगे, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपान ए बी। कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल्स प्लस माइनस क्या लिख दें, इसको पहले लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये प्लस माइनस यहाँ भी, प्लस माइनस यहाँ भी है, चाहे कहो कैंसिल हो गया और चाहे कहो कि एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन ही तो आया, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीप्लिकेशन। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्टेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीप्लिकेशन। अगर मैक्सिमम कहेंगे, अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100। और मैक्सिमम की बात करते हैं, ये एरर हमेशा मैक्सिमम ही निकाली जाती है, इक्वल्स डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ये परसेंटेज एरर हो गया बेटे, तो परसेंटेज एरर हो गया इन मल्टीप्लिकेशन। अब एरर इन फ्रैक्शन या डिवीजन में है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन के बजाय अब डिवीजन या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन। ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना, फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा टेक्निकल होता है, कायदे समझ लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। हमारा प्रयास है कि हर बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, उसको हम रिमूव करेंगे। सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें, जिससे जैसे ही यहाँ आपको वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे, बार बार सर्च ना करना पड़े। तो लेट any quantity z is equal to the fraction of two quantities a and b, that is z equal to a upon b. If
डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग ऑपरेटर्स ऑफ ए एंड बी एंड डेल्टा जेड इज द लीस्ट काउंट ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी दैट इज जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस माइनस इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक से देखिए, इसको आप लिख सकते हो a प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको आप लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो पावर -1 हो गया। इसको यहाँ पर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए। यहाँ अगर b कॉमन लेंगे तो पावर -1 है, बाहर निकलेगा तो b की पावर -1 बन जाएगा। अब एक b से अंदर डिवाइड करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b की पावर -1। ठीक है, ये b की पावर -1 है तो अपान में ऐसे लिख सकते हैं a अपान b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b की पावर -1। अब एक बायनॉमियल एक्सपेंशन होता है, समझा दे रहे हैं, बार बार लगाना पड़ेगा। देखिए ये बायनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 होता है। 2 ही तुम जानो, आगे आएगा तो समझाएंगे, 4th 5th चैप्टर के आसपास है और बता देंगे। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ठीक से देखिए, बायनॉमियल एक्सपेंशन में जहाँ भी इस फिजिक्स में बायनॉमियल एक्सपेंशन जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पर केवल 2 टर्म तक कंसीडर करेंगे, आगे के टर्म सब नेग्लिजिबल रहते हैं। तो क्या बायनॉमियल एक्सपेंशन का एक आप जनरल समझिए तो केवल ये पावर यहाँ आगे आ गई। देखो एन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स। तो एक्सपेंडिंग बाई बायनॉमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर। नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगले टर्म में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ डेल्टा बी अपान बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये डेल्टा बी मेजरिंग ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट है और ये बी वैल्यू है, तो लीस्ट काउंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि स्क्वायर या इससे अबव ऑर्डर के टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं लेकिन स्क्वायर या इससे अबव ऑर्डर के टर्म सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? ये a अपान बी लिखा है, इसको हम z कह सकते हैं। देखिए a अपान बी को z कह सकते हैं। z ऐसे लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और यहाँ ये पावर यहाँ आ जाती है तो 1, ये प्लस माइनस है और -1 यहाँ आगे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b अपान बी। ठीक है, ये लिखा है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू इतना। ठीक है, तो यहाँ हो गया बेटे z, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल्स z। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस डेल्टा b अपान b, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही कह लो डेल्टा a अपान a इंटू डेल्टा b अपान b। दिस टर्म में भी दिस टर्म इज नेग्लिजिबल बिकॉज डेल्टा एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनके रेस्पेक्ट में ए भी बहुत बड़ा है तो मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जेड और जेड कैंसिल हो गया। कितना आया बेटे? प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल्स 1 भी है यहाँ और यहाँ भी 1 है। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये 1 कैंसिल हो गया। हमेशा लिमिट प्लस में ही रहती है, जो एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है। क्या लिख दें यहाँ? क्या आ गया? डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल्स डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन द इन्वॉल्व क्वांटिटीज इन फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल्स डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100।
ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैक्सिमम कहोगे तो यहाँ मैक्स का सफिक्स लगा देंगे, इतना हो गया। ठीक है, तो क्या तय हुआ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर्स इन्वॉल्व्ड इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ओके। अब अगर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई क्वांटिटी पावर में हो, पावर में आ गई, जैसे कोई क्वांटिटी की पावर है, जैसे लेट z इक्वल टू कोई x की पावर m, ऐसा है, इस टाइप से इसमें हम एरर निकालेंगे। log ले लेंगे इस टाइप, इसमें log z इक्वल टू m log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन आगे पड़ेगा, बताएंगे भी, लेकिन आपको यहीं हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएशन या ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन में log z का 1/z हो जाएगा और इंटू डेल्टा z और हो जाता है, dz होता है तो डेल्टा और d में कोई डिफरेंस, डेल्टा और d में केवल रेंज का फर्क होता है, दोनों डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ऐसे जानिए, जिसके आगे log लिखा हो उसी का डेल्टा z/z लिख देंगे, बस इतना करना है। इक्वल्स m ऐसे रह गया, यहाँ x के पहले log लिखा है तो डेल्टा x/x कह देंगे। ठीक है, अगर हम ये ऐसे कह दें, चाहो आप तो ऐसे कह सकते हो, डेल्टा z/z मैक्सिमम इक्वल टू m डेल्टा x/x मैक्सिमम। इट मीन्स पावर केवल आगे आ जाती है, बाकी कोई मल्टीप्लाई हो जाती है। तो रिजल्टेंट जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, डेल्टा z/z इंटू 100 इक्वल टू m डेल्टा x/x इंटू 100। ये हो गया, मैक्सिमम है, एरर हमेशा मैक्सिमम ही होती है। तो ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया और पावर का भी हो गया, तो एरर का कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में रहेगा। अगला टॉपिक अगर करेंगे तो वो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा देर का हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करें और पढ़ाई भी करें। थैंक्स।